नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड बुक्स एआई चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ज़रूरी और जीवन बदल देने वाली किताब की, मास्टर योर इमोशंस, जिसे लिखा है थिबोट म्यूरिस ने। क्या आप भी कभी कभी गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं? क्या छोटी छोटी बातें आपको दुखी या परेशान कर देती हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी ना हो, बल्कि आप उन पर नियंत्रण रख सकें? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस किताब को चैप्टर दर चैप्टर समझेंगे, हर अध्याय को गहराई से, सरल हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हम जैसा महसूस करते हैं वैसा क्यों महसूस करते हैं। हमारी भावनाएं हमारे अंदर चल रही सोच और विश्वासों का नतीजा होती है। लेखक कहते हैं कि हम जैसी परिस्थितियों में होते हैं वे खुद भावना नहीं पैदा करती। भावना तब पैदा होती है जब हम किसी परिस्थिति को एक खास नज़रिए से देखने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई हमें देखकर मुस्कुराता है तो हम खुश होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वह हमें पसंद करता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर कुछ न बोले तो हम सोचते हैं शायद वो नाराज़ है और हमें चिंता होने लगती है। इस तरह हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें यह समझना है कि हमारी भावनाओं की जड़ हमारी सोच है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी भावनाएं भी बदल जाती हैं। लेखक यह भी बताते हैं, कई बार हमारा मन पुराने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यानी अगर किसी ने बचपन में अपमानित किया हो तो अब अगर कोई हल्का मजाक भी करे तो हमें वैसा ही दर्द होता है। इसका कारण है हमारे दिमाग में बना हुआ पुराना पैटर्न। क्या करें? जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? क्या यह सोच 100% सच है? क्या मैं इस सोच को बदल सकता हूँ? 3 स्टेप्स फॉर्मूला। पहचानो, इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। सोचो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। बदल दो, क्या मैं इस सोच को बदल सकता हूँ किसी पॉजिटिव सोच से। रियल लाइफ केस, रवि एक सेल्समैन था। जब भी उसका क्लाइंट मना करता वो खुद को नाकाम महसूस करता। लेकिन जब उसने अपनी सोच पर काम किया, मुझे रिजेक्शन क्लाइंट की ज़रूरत से मिल रही है, मेरी कीमत से नहीं, तब उसकी सेल्स दुगुनी हो गई। सीख, भावना को समझो, उसकी जड़ तक जाओ और उसे नई सोच से बदलो। चैप्टर 2, आपकी भावनाओं के पीछे छिपी स्टोरी। हर इंसान के अंदर कुछ कहानियां चलती रहती हैं। ये कहानियां वो हैं जो हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में मानते हैं। ये हमारी भावनाओं की जड़ होती हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं दूसरों से कमज़ोर हूँ। जब हम इन कहानियों पर बार बार विश्वास करते हैं तो वे हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने लगती हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, हमारी भावनाएं इन कहानियों का परिणाम है। अगर हम कहानियां बदल देंगे तो भावनाएं भी बदल जाएंगी। कहानी कैसे बनती है? यह बचपन के अनुभव, समाज की बातों और हमारे डर से बनती है। कई बार हमें लगता है कि ये सोच सच है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक पुराना निष्कर्ष होता है। कैसे पहचानें आपकी पुरानी कहानी को? जब भी कोई भावना बार बार आए, उदासी, डर, गुस्सा, रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अपने आप से क्या कह रहा हूँ? क्या मैं बार बार एक ही सोच दोहरा रहा हूँ? क्या ये सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमज़ोर? एग्जाम्पल, रीना एक वर्किंग वुमन थी जो हर बार सोचती थी, मेरे अंदर लीडरशिप नहीं है। ये सोच उसे हर बार पीछे खींचती थी। लेकिन जब उसने इस सोच को पकड़ा और लिखा, मैं लीडर नहीं इसलिए नहीं बन पा रही, बल्कि मैं खुद को मौका ही नहीं देती, तब उसने ऑफिस में पहली बार लीड रोल लिया और शानदार काम किया। टिप्स टू रीराइट योर स्टोरी। अपनी पुरानी कहानियों को डायरी में लिखिए। उन्हें पढ़कर सोचिए, क्या ये आज भी सच है? अब उन्हें पॉजिटिव वर्जन में बदलिए, जैसे, मैं दूसरों से कमज़ोर हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे खुद से प्यार है, बाकी बाद में आता है। सीख, कहानी बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। भावनाएं आपके विचारों का प्रतिबिंब हैं। अगर सोच बदलेगी तो भावनाएं खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। चैप्टर 3, भावनात्मक नियंत्रण का आधार, आपकी अपेक्षाएं। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि हमारी अधिकतर नकारात्मक भावनाएं तब पैदा होती हैं जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। जब हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे, चीज़ें हमारी योजना के अनुसार होंगी या जिंदगी हमेशा हमारे पक्ष में काम करेगी, और ऐसा नहीं होता, तब निराशा, गुस्सा, हताशा और तनाव पैदा होता है। उदाहरण,
अगर आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसने कॉल नहीं उठाया तो आप सोचने लगते हैं शायद वो नाराज़ है, शायद मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि असल में वो किसी ज़रूरी काम में हो सकता है। लेकिन हमारी अपेक्षा थी कि वो तुरंत जवाब देगा, इसीलिए नकारात्मक भावना पैदा हुई। लेखक कहते हैं जब आप अपनी अपेक्षाएं कम कर देते हैं तब आप भावनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। इस अध्याय में मुख्य बातें: अपेक्षा कम, शाज़ पीड़ा कम, स्वीकार्यता बढ़ाओ, नियंत्रण की चाह कम करो, हर भावना के पीछे देखो, क्या मैंने किसी चीज से बहुत उम्मीद रखी थी। अभ्यास: हर दिन खुद से पूछिए आज किस चीज से मेरी सबसे ज्यादा उम्मीद थी। क्या वह उम्मीद वाजिब थी या बस मेरी कल्पना? क्या मैं उस स्थिति को बिना उम्मीद के भी स्वीकार सकता हूं? व्यावहारिक उपाय: जब आप किसी से कुछ अपेक्षा करें तो खुद को मानसिक रूप से तैयार करें कि अगर वो पूरी न हो तो भी आप शांत रहेंगे। अपने सोच को इस तरह बदलिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर ऐसा हुआ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी मैं ठीक रहूंगा। रियल लाइफ स्टोरी: अनुज एक मैनेजर था जिसे उम्मीद थी कि उसकी टीम उसे हमेशा फॉलो करेगी। जब टीम ने एक बार बिना बताए छुट्टी ली तो उसे गुस्सा आया और उसने सबको डांट दिया। बाद में उसने इस किताब से सीखा, गुस्सा उसकी टूटी हुई अपेक्षा का नतीजा था। अब वह सोचता है हर इंसान का दिन अलग होता है, मेरी जिम्मेदारी अपनी प्रतिक्रिया की है। सीख: जितनी ज्यादा अपेक्षा उतना ज्यादा नियंत्रण खोने का खतरा। लेकिन अगर हम उम्मीद करना छोड़ दें और हर स्थिति को वैसी ही स्वीकार करें जैसी वो है तो हम शांत, संतुलित और सकारात्मक रह सकते हैं। चैप्टर 4: नकारात्मक भावनाओं का चक्र तोड़ना। हमारी नकारात्मक भावनाएं अक्सर एक चक्र में फंसी होती हैं। एक नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावना और वही भावना फिर वैसी ही सोच को जन्म देती है। उदाहरण: मैं अच्छा नहीं हूं, उदासी, अकेलापन, फिर से मैं अच्छा नहीं हूं। यह चक्र अगर समय रहते न तोड़ा जाए तो इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी या आत्मसंदेह में फंस सकता है। इस चक्र को तोड़ने के 3 चरण। नंबर 1: स्टॉप। पहचानो कि आप चक्र में फंसे हैं। सबसे पहले यह समझो कि आप नकारात्मक भावना में हैं। इसे स्वीकार करना पहला कदम है। खुद से कहो मैं अभी गुस्से में हूं या मैं उदास महसूस कर रहा हूं। नंबर 2: शिफ्ट। अपनी सोच बदलो। सोच बदलना आसान नहीं है लेकिन संभव है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए खुद से पूछो क्या यह विचार सच है? क्या इससे मुझे मदद मिल रही है या नुकसान? क्या कोई और पॉजिटिव व्याख्या हो सकती है? नंबर 3: एक्ट। कुछ ऐसा करो जो पॉजिटिव हो। जब मन भारी लगे तो कुछ रचनात्मक करें, जैसे टहलना, संगीत सुनना, किसी की मदद करना या जर्नलिंग। थिबो का सुझाव: आपकी भावनाएं स्थायी नहीं हैं। अगर आप कार्रवाई बदलें तो आपकी भावना भी बदलेगी। मानसिक मांसपेशी बनाओ। हर बार जब आप नकारात्मक सोच को पहचानते हैं और उसे बदलते हैं तो आप अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाते हैं। यह एक अभ्यास है, जितना ज्यादा करेंगे उतना आसान होगा। केस स्टडी: साक्षी एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसे बार बार लगता था कि उसके दोस्त उसे इग्नोर कर रहे हैं। वह उदास रहती थी और सोशल मीडिया पर घंटों नेगेटिव सोच में डूबी रहती थी। जब उसने यह किताब पढ़ी तो उसने हर बार इस सोच को रोका और जब भी ऐसा लगा वो बाहर घूमने निकल जाती, किताब पढ़ती या माँ से बात करती। धीरे धीरे उसका मूड और सोच दोनों पॉजिटिव हो गए। सीख: भावनाओं का चक्र तोड़ना तब संभव है जब हम जागरूक होकर सोचना और कार्य करना सीखें। नेगेटिव सोच को पहचानो, उसे बदलो और खुद को सकारात्मक क्रिया में लगाओ। अगर अब तक का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में इमोजी के साथ लिखिए कंट्रोल माई इमोशंस, ताकि हमें पता चले कि आप भी इस सफर में हमारे साथ हैं। चैप्टर 5: खुद को बाहरी परिस्थितियों से अलग करना। लेखक इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आप जो महसूस करते हैं वह इस पर निर्भर नहीं करता कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि आप अंदर से उस घटना को कैसे देखते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या किसी चीज में सफलता नहीं मिलती तो स्वाभाविक रूप से हमें बुरा महसूस होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हमारा दुख उस बाहरी घटना से ज्यादा हमारी आंतरिक व्याख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण: बारिश हो रही है, कोई कहेगा वाह कितना अच्छा मौसम है, वहीं दूसरा व्यक्ति बोलेगा इस बारिश ने मेरी प्लानिंग खराब कर दी। भावना बाहरी घटना से नहीं, हमारी सोच से बनती है। मुख्य विचार: हमें यह सीखना है कि हम अपने इमोशंस को बाहरी दुनिया के रहमोकरम पर न रखें।
अगर हम यह समझ जाएं कि हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, तो हम अंदर से शांत रह सकते हैं। अभ्यास। हर बार जब कोई बात आपको परेशान करे, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह घटना सच में मुझे नुकसान पहुंचा रही है या सिर्फ मेरी उम्मीद टूटी है? क्या मैं इस पर प्रतिक्रिया दिए बिना इसे स्वीकार कर सकता हूं? तकनीक, इमोशन पॉज टेक्निक। कुछ भी हो, पहले रिएक्ट ना करें। 10 सेकंड सांस लें और सिर्फ ऑब्जर्व करें। फिर सोचें, क्या प्रतिक्रिया देने की जरूरत है या मैं इसे जाने दे सकता हूं? प्रेरक कहानी। अदिति को हमेशा गुस्सा आता था जब कोई उसकी बुराई करता, लेकिन जब उसने यह अध्याय पढ़ा तो उसने एक नया नियम बनाया। अगर मेरी भावना दूसरों के शब्दों से चलती है तो मैं गुलाम हूं। अगर मैं अपनी सोच से चलती हूं तो मैं स्वतंत्र हूं। आज वह पहले से ज्यादा शांत और आत्मनिर्भर है। सीख। खुद को बाहरी परिस्थितियों से अलग करने का मतलब है हम भीतर से मजबूत हो रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है वह हमारे ऊपर हावी नहीं होता, हम अपने मालिक खुद बनते हैं। चैप्टर 6, पॉजिटिव भावनाओं का निर्माण कैसे करें। अब तक हमने नकारात्मक भावनाओं की पहचान और नियंत्रण के बारे में सीखा। अब थीबो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जानबूझकर अपनी जिंदगी में पॉजिटिव इमोशंस ला सकते हैं, क्योंकि खुशी, प्रेम, उत्साह, आभार ये सब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हम उन्हें अंदर से पैदा कर सकते हैं। ये बातें समझना जरूरी है। हम दिन भर कई भावनाएं खुद ब खुद बना लेते हैं, जैसे डर, चिंता, तनाव, लेकिन हम उन्हें सकारात्मक में बदल सकते हैं अगर हम जागरूक होकर ऐसा करने की कोशिश करें। तकनीकें। 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह दिमाग को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने का सबसे सरल अभ्यास है। 2, विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके कल्पना करें कि आप अपनी जिंदगी में वो पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। इससे दिमाग में सफलता और खुशी के संकेत सक्रिय होते हैं। 3, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जैसे मैं शांत हूं, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इन बातों को रोज 3 बार बोलें, सुबह, दोपहर और रात। 4, एनवायरनमेंट बदलो। पॉजिटिव म्यूजिक सुनो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, अच्छे लोगों से जुड़ो। आपका माहौल आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। रियल केस। विवेक बहुत जल्दी तनाव में आ जाता था। जब उसने यह अध्याय पढ़ा तो उसने हर दिन सुबह 3 पॉजिटिव बातें लिखनी शुरू की। दिन में 5 मिनट शांत बैठना शुरू किया और मोबाइल में पॉजिटिव म्यूजिक चलाने लगा। 21 दिन बाद उसने पाया कि उसकी सोच, उसकी ऊर्जा और उसके चेहरे पर मुस्कान सब बदल गए थे। सीख। सकारात्मक भावना कोई संयोग नहीं, वह अभ्यास का नतीजा है। जितना आप अपने विचारों और दिनचर्या में पॉजिटिविटी लाओगे, उतना ही आपका इमोशनल लेवल ऊपर उठेगा। चैप्टर 7, आत्म जागरूकता की शक्ति। लेखक के अनुसार भावनाओं पर नियंत्रण पाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्म जागरूकता। जब तक हमें यह पता ही नहीं होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तब तक हम उस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं को जैसे हैं वैसे देखना शुरू करें, बिना उन्हें रोके, दबाए या तुरंत प्रतिक्रिया दिए। इस प्रक्रिया को वे कहते हैं ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। आत्म जागरूकता कैसे विकसित करें। नंबर 1, पॉज करो। दिन में कुछ पल ऐसे निकालो जब आप सिर्फ अपनी सोच को ऑब्जर्व करो। नंबर 2, जर्नल लिखो। रोज 5 मिनट के लिए यह लिखो कि आपने क्या महसूस किया और क्यों। नंबर 3, मेडिटेशन। सिर्फ सांस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। आत्म जागरूक व्यक्ति की पहचान, वो जानता है कि कब उसका मूड बदलता है और क्यों। वो अपनी गलतियों को समझता है, उन्हें छुपाता नहीं। वो अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, चाहे वो गुस्सा हो या डर। रियल स्टोरी। प्रीति को अक्सर गुस्सा आता था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता था कि क्यों। जब उसने जर्नलिंग शुरू की तो उसे समझ आया कि हर बार जब उसे कोई अनदेखा करता है, वह गुस्से में आ जाती है, क्योंकि बचपन में उसे बार बार नजरअंदाज किया गया था। अब वह गुस्से के बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया देती है। सीख। अगर आप अपनी भावनाओं को पहचान लेंगे तो आप उन्हें बदल भी सकेंगे। जागरूकता ही परिवर्तन का पहला चरण है। चैप्टर 8, आत्मसंवाद, अंदर की आवाज से जीतना। हर इंसान दिन भर खुद से बात करता है। इस आत्मसंवाद में जो शब्द होते हैं वही उसकी सोच,
उसका व्यवहार और उसकी भावनाओं का आधार बनते हैं। अगर हमारी अंदर की आवाज़ हमें डराती है, नीचा दिखाती है, तो हम वैसा ही महसूस करेंगे। लेकिन अगर हमारी आत्मवार्ता सकारात्मक, समझदार और दयालु है, तो हम खुद को भावनात्मक रूप से सशक्त पाएंगे। आत्मसंवाद के प्रकार। नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं बेवकूफ़ हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। गलती हुई है, लेकिन मैं उससे सीखूंगा। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ जैसा भी हूँ। अभ्यास। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे पकड़िए और सवाल कीजिए, क्या यह सोच पूरी तरह सच है? क्या मैं इस सोच को किसी सकारात्मक तरीके से कह सकता हूँ? फिर खुद से कहिए, मैं खुद का दोस्त हूँ, आलोचक नहीं। मैं खुद से वैसा ही बोलूँगा जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से बोलता। प्रेरणादायक कहानी। आरव हर बार इंटरव्यू में फेल होता था क्योंकि वो अंदर से ही खुद से कहता था, मैं लायक नहीं हूँ। जब उसने यह अध्याय पढ़ा तो उसने अपनी सेल्फ टॉक को बदला। अब वो इंटरव्यू में जाने से पहले खुद से कहता, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, मैं इस लायक हूँ। और अगले इंटरव्यू में उसे नौकरी मिल गई। सीख। हमारी सोच की भाषा ही हमारी दुनिया बनाती है। अपनी अंदर की आवाज़ को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। चैप्टर 9। आत्म मूल्य कैसे बढ़ाएं। लेखक कहते हैं, हमारे इमोशंस का सबसे बड़ा आधार होता है हमारा सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य। अगर हमें खुद की अहमियत नहीं महसूस होती तो छोटी छोटी बातें भी हमें हिला देती हैं। हम बार बार दूसरों से अपनी कीमत तय करने लगते हैं। अगर किसी ने तारीफ की तो हम खुश, किसी ने आलोचना कर दी तो हम टूट गए। ऐसे जीवन में सच्चा आत्म संतुलन नहीं हो सकता। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर स्थायी आत्म मूल्य विकसित कर सकते हैं। आत्म मूल्य बढ़ाने के 5 स्तंभ। नंबर 1, स्वीकार्यता। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, कमियों के साथ भी। खुद से कहें, मैं अभी अधूरा नहीं हूं, मैं एक प्रक्रिया में हूं। नंबर 2, स्वकरुणा। खुद के साथ दया का व्यवहार करें, गलती पर खुद को कोसने की जगह सिखाएं। नंबर 3, असफलता की स्वीकृति। का मतलब आपकी कीमत कम नहीं होती, वो सिर्फ सीखने का एक तरीका है। नंबर 4, सीमाओं की पहचान। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए ना कहना भी सीखें। नंबर 5, आत्म प्रशंसा। रोज 3 चीजें लिखिए जो आपने अच्छी की, जैसे मैंने आज खुद पर काबू रखा, मैंने ईमानदारी से प्रयास किया। उदाहरण, आर्या को हर बार दूसरों की राय से खुद को आंकने की आदत थी, लेकिन जब उसने खुद से बातें करना शुरू किया, मैं अपनी मेहनत से खुश हूं, मैं पर्याप्त हूं, तो वह दूसरों की वैलिडेशन से मुक्त हो गई। सीख। आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं। आपका आत्म मूल्य किसी परीक्षा, नौकरी या रिश्ते की मोहताज नहीं है, इसे भीतर से पैदा करें। चैप्टर 10। भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम। अंतिम लक्ष्य। मास्टर योर इमोशंस का अंतिम और सबसे सुंदर लक्ष्य है इमोशनल फ्रीडम। इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। लेखक कहते हैं, इमोशनल फ्रीडम का अर्थ है आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं क्योंकि आप अंदर से मजबूत हैं। भावनात्मक स्वतंत्रता के संकेत। आप बाहरी बातों से जल्दी परेशान नहीं होते। आप हर भावना को पूरी जागरूकता से देखते हैं, बिना डरे या भागे। आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। आप अपने जीवन के जिम्मेदार खुद हैं, दूसरों को दोष नहीं देते। कैसे पाएं इमोशनल फ्रीडम? 1, जागरूकता और स्वीकृति। हर भावना को महसूस करें, दबाएं नहीं, उसे देखें, स्वीकार करें और आगे बढ़ें। 2, रीफ्रेमिंग की कला। हर नकारात्मक घटना को एक नए नजरिए से देखना सीखें। यह समस्या नहीं है, यह मेरी सीख है। 3, कंसिस्टेंसी इन इनर प्रैक्टिस। हर दिन थोड़ी देर अपने मन पर काम करें। जर्नलिंग, एफर्मेशंस, साइलेंस प्रैक्टिस। प्रेरक कहानी। सुमित एक बिजनेसमैन था जिसे हर दिन तनाव होता था, लेकिन जब उसने इमोशनल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को अपनाया तो उसने सीखा, मैं हर भावना के आने का स्वागत करता हूं, लेकिन उसमें बहता नहीं। अब वो पहले से शांत, स्थिर और ज्यादा कुशल बन गया है। सीख। जब आप इमोशनल फ्रीडम पा लेते हैं तब जिंदगी की हलचलें आपके अंदर तूफान नहीं लाती। आप उस झील की तरह बन जाते हैं जो ऊपर से हिलती है लेकिन गहराई में स्थिर रहती है। अगर आपने इस समरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो आपको अब पता है
भावनाओं पर नियंत्रण पाना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। यह एक यात्रा है, खुद से, खुद के लिए। नीचे कमेंट करें, आई चूज इमोशनल फ्रीडम, और इस पूरी वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो इस दौर से गुजर रहे हैं। इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की सीरीज, सरल हिंदी में, आपके दिल से जुड़ती भाषा में। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।